अफर के ऊपर अगर आप लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे तो इस वीडियो को देखने के बाद भाई साहब आपको अफर के ऊपर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की आ रही थी कि सर हमें अफर के ऊपर ऑर्डर लेना सिखाएं कि कैसे हम लोग खुद को अफर के ऊपर कामयाब कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो नया अकाउंट बनाते हैं उनको पहला ऑर्डर लेने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वो एक मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ना सिर्फ प्रपोजल की टिप दूंगा कि आपने प्रपोजल के अंदर क्या लिखना है, बल्कि एंड पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रो टिप्स दूंगा कि अगर आप उन सारों को फॉलो कर लेते हैं तो मेरी आप लोगों को गारंटी है कि विद इन अ वीक आप लोगों को अफर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग उन टिप्स को फर्दर मोर भी आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही पॉजिटिव अफर के ऊपर जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और जो जो मैं आप लोगों को स्टेप्स बताता जा रहा हूँ, टिप्स देता जा रहा हूँ, उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि जब आप लोग काम करने बैठे तो आप लोग कोई भी चीज अंदर भूल ना जाए। सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों ने अफर के ऊपर किसी भी क्लाइंट को प्रपोजल लिखने से पहले नई प्रोफाइल जब आपने बनानी है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने 110% अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल का स्कोर 100% नहीं हो जाता आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बिडिंग नहीं करनी। उसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम आपने एक या दो टेस्टिमोनियल्स या उसके अलावा पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें लाजमी डालनी हैं। क्योंकि जो नई प्रोफाइल होती है, जिस तरह फाइवर के ऊपर आप पोर्टफोलियो ऐड करते हो आपकी प्रोफाइल की अथॉरिटी बढ़ जाती है। अफर के ऊपर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ऐड करें ताकि आपका, क्योंकि प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज़ नहीं होंगे, जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा तो वो उन पोर्टफोलियो को देख के, आपके टेस्टिमोनियल्स को देख के ज़्यादा मोटिवेट होगा और आपके ऑर्डर लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि अपनी अफर की प्रोफाइल को 110% कंप्लीट करना है। उसके अंदर जो पोर्शन आपने दो मिस नहीं करने हैं वो सबसे पहला आ जाता है टेस्टिमोनियल का, दूसरा पोर्शन आ जाता है पोर्टफोलियो का। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हम लोग टेस्टिमोनियल कैसे लें? टेस्टिमोनियल आप लोग किसी भी अपने फ्रेंड से ले सकते हैं जिसकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल हो। आप लोगों ने सिंपली उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक और उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूज़र नेम शेयर करना है, ईमेल शेयर करनी है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अब वो डायरेक्टली उसको ईमेल भेज देता है और वो आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा। बगैर किसी घबराहट के आप लोग ले सकते हैं, किसी किस्म का इंशाल्लाह आपको उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन टेस्टिमोनियल ले लेंगे तो आपकी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो कि आपको बाद में ऑर्डर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है। सेकेंडली आपने इसके साथ जो मैंने पोर्टफोलियो वाला बताया है, मिसाल के तौर पे अगर आप वेब डेवलपर हैं तो पास्ट में आपने कोई भी वेबसाइट डेवलप की है तो कोशिश करें कि उसके स्क्रीनशॉट लेके या उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें ताकि अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको आपका काम किया हुआ नजर आए कि भाई ये वाकई में ये एक्सपर्ट है, चाहे इसकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू नहीं है लेकिन ये बंदा ऑथेंटिक है। तो इस तरह आप लोगों की सबसे पहली टिप यहाँ पे खत्म होती है कि आपने अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करना है। जो जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए वो आपने लाजमी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने बिडिंग स्टार्ट कर देनी है। कनेक्ट अफर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप लोगों ने बिडिंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली करनी है। मैं हर एक को रिकमेंड करता हूं कि वो सिंपली 1 बिड अ डे किया करे। मींस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जॉब के ऊपर अप्लाई किया करे डेली बेसिस पे। आपने ये काम नहीं करना कि आपने पहले 2-3 दिन के अंदर ही बिडिंग कर करके सारे के सारे कनेक्ट्स खत्म कर देने हैं, क्योंकि जब आप कनेक्ट्स यूज़ करते हैं, जब आप बिडिंग करते हैं तभी आपकी प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग में आती है। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ अपर को सिग्नल देती है कि भाई साहब ये बंदा जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा एफर्ट्स कर रहा है। आप जितना मर्जी काम करते रहें लेकिन अगर आप बिडिंग नहीं करें तो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो अपने कनेक्ट्स को भी बचाना है, साथ में सबसे वैलिड जॉब्स के ऊपर ही सिर्फ अप्लाई करना है। किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है वो वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि आप लोगों को अप्लाई किस वक्त करना है। सही जॉब के ऊपर सही टाइम पे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जॉब आती है कि जिसके विद इन 5 मिनट्स और 1 मिनट्स उसके ऊपर 15 से 20 प्रपोजल चले जाते हैं और ज़्यादातर जाहिर सी बात है उन लोगों के जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी रिव्यू हैं, तो आपका वहाँ पे जॉब सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को जो मैं परफेक्ट टाइम बताने जा रहा हूँ, प्रपोजल भेजते वक्त, बिडिंग करते वक्त आपने सिर्फ इसी ही टाइम को फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है आप लोगों का फजर का टाइम। मीन्स ये कि सुबह 5 बजे से लेके, नॉर्मली अगर फजर का टाइम आगे पीछे भी हो रहा है तो लेकिन मैं आप लोगों को एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ कि 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे के बीच बीच आप लोग किसी भी वक्त प्रपोजल भेज सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच बीच, मैं अगेन टाइम रिपीट करता हूँ, 5 AM to 8 AM या 9 AM के बीच बीच आप लोग किसी भी वक्त प्रपोजल भेज सकते हैं। ये वो बेसिकली टाइम होता है कि जो हमारे नाइट राइडर्स पूरी रात को जागते हुए फ्रीलांसिंग करते हैं, ये लोग भी उस वक्त सो गए होते हैं।
क्योंकि बेसिकली आपका कंपटीशन ज़्यादा इंडियंस बंगालियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ होगा, और ये लोग उस वक्त सो गए होते हैं। तो ये बेसिकली बेस्ट टाइम होता है उन लोगों के लिए जो अपना नया करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो इस टाइम के अंदर आप लोगों ने डेली एक प्रपोजल भेजना है, और उस प्रपोजल को भी आप लोगों ने क्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है, उस टिप्स को भी आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम लोगों ने प्रपोजल लिखना क्या है, या उसके रिलेटेड भी हमें प्रो टिप्स दे दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोगों ने किन किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग आप में से गलती ये करते हैं कि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हाई बजट वाली जॉब्स ही होती है उन्हीं के ऊपर शुरू से अप्लाई करने लग जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि भाई जो एक क्लाइंट इतना बड़ा बजट लेके आया है, या उसकी इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट हिस्ट्री है, उसकी इतनी ज़्यादा ऑफर के ऊपर हिस्ट्री है, वो बंदा कभी भी न्यू बंदे को काम नहीं देगा, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है लोगों से काम करवा करवा के। तो वो चाहते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल ही सिर्फ उनका काम करे, और वो प्रोफेशनल बंदे को जज उसके सिर्फ रिव्यू बेसिस पे करते हैं। तो आप लोगों ने उन बंदों को टारगेट करना है जो आप लोगों की तरह ही ऑफर के ऊपर एज ए न्यू आए हुए हैं, लेकिन वो लोग क्लाइंट है। अब आप लोग बहुत सारे लोग ख्याल करना कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ऐसी आती हैं जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग बिडिंग भी नहीं करते। अब ऐसी जॉब्स में कभी कभी स्कैम्स भी हो जाते हैं, लेकिन अब आप लोग अगर मोहतात रह के बिडिंग करें तो ऐसी जॉब्स के ऊपर आपको जॉब सिक्योर करना 100 में से आपके 90% चांसेस होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये लोग भी अपवर के ऊपर न्यू होते हैं, इन लोगों को रिव्यू से ज़्यादा गर्ज नहीं होती, इतना ज़्यादा ये लोग यूज़ टू नहीं होते अपवर यूज़ करने में। तो इनको बस काम करवाना होता है। अगर कोई बंदा इनको सही से जवाब दे दे, सही से समझा दे कि भाई आपका हम लोग काम कैसे करके देंगे, तो ये बंदे फौरन उसको ऑर्डर दे देते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रो टिप ये है कि आप लोगों ने ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है कि जिसके ऊपर पहले ही ज्यादा लोग अप्लाई ना करे हों, उनके पेमेंट मेथड वेरीफाइड ना हो। क्योंकि जब आप लोग ज्यादा ऑथेंटिक जॉब्स की तरफ जाओगे तो वहां भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एज हो जाएगा। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि सर प्रपोजल कैसे लिखना है, तो उसकी भी एक मैं आपको बहुत ही प्रो लेवल की टिप देता चलूं ताकि आप लोग प्रपोजल भी अच्छे से लिख सकें। ऑफर के ऊपर प्रपोजल लिखना है तो उसमें सबसे पहली जो 2 लाइंस होती हैं वही आपका सब कुछ होती हैं। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट से रिप्लाई लेना होता है कि वो आपका प्रपोजल पढ़े। तो उस प्रपोजल पढ़ाने के लिए आपको पहली 2 लाइंस के अंदर कोई ना कोई हुक डालनी होती है। हुक से मुराद ये है कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट लेके आया है आपने उसी की प्रॉब्लम के रिलेटेड पहली 2 लाइंस लिखनी है। मिसाल के तौर पे उस बंदे को वीडियो एडिटर चाहिए, तो आपने पहली 2 लाइंस के अंदर लिखना है कि मैं एक्सट्रीमली हाईली प्रोफेशनल किस्म की आपको वीडियो एडिटिंग करके दूंगा, 2D 3D टाइप की विजुअल इफेक्ट्स के साथ। ऐसी बात लिखनी है कि वो बंदा कहे कि यार जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ इससे ज़्यादा अच्छी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही कोई नहीं सकता। तो तब वो आपके प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेगा, आपका प्रपोजल कंप्लीट पड़ेगा और आपको मोस्ट प्रोबेबली मैसेज भी करेगा। और जब आपको मैसेज करेगा फिर आपने कोशिश करनी है कि पहले उससे बजट डिस्कस करने नहीं लग जाना। आप लोगों ने पहले उसकी प्रॉब्लम उससे डिस्कस करनी है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बजट पे आएगा और आप लोग उससे ऑर्डर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब सारी टिप्स को फॉलो अप कर लिया है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई हैं, तो मेरी आप लोगों को गारंटी है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अफर के ऊपर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मजीद अगर आप लोगों के अफर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड या ओवरऑल ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड कर सकूं। सो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।